केपी कॉलेज आवर के ऑनलाइन क्लासों में एक बार सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोरना हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कुल कितने कांड है? 7। यानी 7 इसके पार्ट हैं और वो उस किताब के अंदर लिखे गए हैं। उसका पहला कांड है बालकांड, अयोध्या कांड। हालांकि आप ये काम के नहीं है, फिर भी एक बार जनरली बता दूं, बाल कांड, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद में आ जाएगा, एक बार ढंग से लिखते हैं ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर हो जाएगा अरण्य कांड। अरण्य का मतलब होता है जंगल, अरण्य कांड। उसके बाद में हो जाएगा किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक पर्वत था, किष्किंधा कांड। उसके बाद में हो जाएगा किष्किंधा का बाद में हो जाएगा सुंदरकांड। हनुमान जी के लिए पाठ होता है ना सुंदरकांड का, वही वाला। उसके बाद में हो जाएगा लंका कांड, लंका में जाकर के लंका को दहन करना। और इसके बाद में हो जाएगा उत्तरकांड। कौन सा हो जाएगा? उत्तरकांड। 1 2 3 4 5 6 7। मेरे गणित कमजोर है, एक बार वापस गिन लो। 7 ही हो रहे शायद। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। ठीक है सर। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, बहुत बढ़िया, और घर घर में आज पूजा जाता है, सुनने को मिल जाएगा, है ना। तो उसी में से अपना कुछ अंश लिया गया है इस अयोध्या कांड में से। ठीक है। इस अयोध्या कांड में से सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब वन गमन करते हैं तो उस समय तुलसीदास जी ने उनके भावों को अपने काव्य के माध्यम से पिरोया है और वो लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो भाषा है वो अवधि है, और जो पद आया है हम सीधे उस पद के ऊपर चलते हैं। ठीक है साहब। तो काय काम आप ये जो है ये आपके काम का है, बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। तो अब हम अयोध्या कांड को शुरू करते हैं। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्रवर्दीना। देखी राम छवि नयन नयन जुड़ाने, करी सम मानु। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सनमानु। आश्रम ही आने, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्री राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए, बाल्मीकि मन आनंद भारी। मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले वचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकालदर्शी मुनि गाथा। तुम त्रिकालदर्शी मुनि गाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिन बद रानी। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राव। मोको दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य पाओ। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, और द्विज का मतलब भी होता है ब्राह्मण। द्विज का अर्थ ये होता है कि जिसने 2 बार जन्म लिया है, जिसने 2 बार जन्म लिया हो। तो द्विज को ये द्विज का मतलब जिसने 2 बार जन्म ले रखा हो। तो इन 3 जनों को द्विज बोलते हैं। पहला तो ब्राह्मण को बोलेंगे, दूसरा पक्षी को बोलते हैं, और तीसरा जो द्विज है वो दांत को बोलते हैं। दशन, दांत, दंत, दांत को। अभी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक है, ये है कि ऐसा कहते हैं कि दांत है, पहले दूध क्या आता है, ये गिरने के बाद में वापस से खरे वाले आ जाते हैं, जो आपके भी हैं और मेरे भी हैं, है ना। हो सकता है आपके एप्पल डाइट नहीं हो, किसी किसी आ गई हो, तो ये दांत, ठीक है, इसलिए इसको द्विज बोलेंगे, क्योंकि पहले आ गए और दूसरी बार वापस से आ गए, तो द्विज है, दोबारा जन्म लिया इसने। पक्षी पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है। पहले अंडा आएगा, फूटेगा, उसमें से सूजा निकलेगा और फिर पक्षी बनता है। इसने भी दोबारा जन्म लिया। और ब्राह्मण को ऐसा कहते हैं कि एक बार वो मां के गर्भ से जन्म लेता है और एक बार वो इसका जन्म है वो भगवान के मुख से हुआ है, इसलिए इनको द्विज बोलते हैं। और इन्हीं को विप्र बोलते हैं।
ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? इनको नहीं, सबको नहीं बोलते हैं, ब्राह्मण को विप्र बोलते हैं। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, पंडित नहीं। पंडित का मतलब होता है जो जानकार है, जो ज्ञाता है, उसको पंडित बोलते हैं। तो ब्राह्मण एक विशेष जाति है जिनको विप्र बोलते हैं। ठीक है सर। सीता जी राम अयोध्या कांड से लिया गया है, इसमें वन में जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? जंगल जा रहे हैं। माता कैकेयी अपने जो वचन दिए गए थे, हुआ क्या था, पूरी थोड़ी स्टोरी बता देता हूं। दशरथ जी के साथ में एक बार उनकी पत्नी कैकेयी युद्ध में गई हुई थी, और युद्ध में जाते हुए उन्होंने उनके जो रथ था, उस रथ का जो पहिया था उसको कुछ रोक करके उनकी रक्षा की थी। मतलब इस प्रकार से युद्ध में उन्होंने सहयोग किया था। दशरथ जी ने कहा था, रानी कुछ वरदान मांग लो, कुछ वचन मांगो, मैं आपकी मनोकामना पूरी करता हूं। तो इन्होंने कहा कि ये काम करो, ये जो वचन है मेरा पेंडिंग रख लो, मुझे जब भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी, जो मैं मांगूंगी वो मुझे चीज दे देना। तो साहब ठीक है, तथास्तु। तो यहाँ पे एक दासी आती है, उस दासी का नाम है मंथरा। कोई आदमी अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता। क्या नाम है? मंथरा। और ये रानी कौन है? कैकेयी। तो इनको बोलते हैं, रानी बोलती है ठीक है। हुआ क्या कि इनका बेटा है, ठीक है। तो एक बार मंथरा कहती है, काम कर लो ना, आपके बेटे को बना लो, राजा बना लो। तो फिर कैसे बनाए? काम करो ना कि रामचंद्र जी को वनवास भिजवा दो, आपका बेटा राजा बन जाएगा। तो फिर ठीक है। तो इन्होंने अपने पति से कहा कि हे दशरथ जी के हाँ साहब, बोलो कि आपने एक बार मुझे वचन दिया था कि बिल्कुल दिया था, आपको याद है? कहाँ जी याद है मुझे। तो ये काम करो, मैं जैसा कहूंगी वैसा आप कर लेंगे, तो वचन के मुताबिक तो मुझे करना पड़ेगा। तो फिर ये काम कीजिए कि 14 वर्ष के लिए रामचंद्र जी को वनवास दे दीजिए और मेरे बेटे भरत को राजा बना दीजिए। ठीक है। अब इन्होंने रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। अब उनकी अनुगामी, उनकी सहचरी, उनकी अर्धांगिनी सीता जी बोले कि भाई जब आप जा रहे हैं तो मैं भी आऊंगी। तो वो भी साथ चल दिए। अब लक्ष्मण जी थे, वो भी साथ चल दिए, भैया मैं तो अकेला नहीं रहूंगा। ठीक है। भरत जी को पता नहीं था, बाद में पता चला। तो इन्होंने काफी अपनी माता जी को भी कहा कि आपने ये क्या कर दिया। फिर एक बार उन्होंने, आपने 11वीं 12वीं पढ़ा होगा, एक पद में उन्होंने कहा है कि ये सब विधि का खेल है, मेरे माता का कोई दोष नहीं है, विधि के खेल के कारण माता जी ने ऐसा कुछ कह दिया। ठीक है। तो फिर ये वनवास जा रहे हैं, और वनवास जाते हुए पहले तो यहाँ पे इनका बचपन भी बता रहे हैं, और फिर ये जब वनवास जा रहे हैं तो उसकी बात इस अयोध्या कांड में है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है साहब। तो हम सीधे इसके ऊपर आते हैं। तो उन्हीं कठिन शब्द में देख रहे थे हम कि विप्र का मतलब भी ब्राह्मण होता है, पंडित का मतलब ज्ञाता होता है। पंडित कोई भी हो सकता है, आपके पास किसी भी विषय का ज्ञान है तो आप पंडित हैं, पर आप ब्राह्मण नहीं है, वो किसी जाति विशेष के लिए है। सौमित्री का मतलब हो जाएगा, लक्ष्मण जी की मां का नाम सुमित्रा था, इसलिए उनको सौमित्री बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं साहब? ये किनके लिए आया है? लक्ष्मण जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए। ठीक है साहब, सौमित्री। अब पढ़ते हैं। जब वो जंगल में जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं आज्ञा अनुसार 14 वर्ष के लिए, तो बीच में जाते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम दिखाई पड़ता है। और उस आश्रम, वो जो आश्रम है वो महर्षि वाल्मीकि जी का है। किनका है? महर्षि वाल्मीकि जी है ना। महर्षि वाल्मीकि जी आप जानते होंगे कौन है। तो जो महर्षि जी वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की है, वेदव्यास जी ने महाभारत की। ठीक है। तो अब जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उनका जो आश्रम दिखाई दे रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वाल्मीकि कैसे लिखते हैं। तो अब आपकी कॉपी में ये लिखना है, वाल्मीकि इस प्रकार से लिखा जाता है। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया एग्जाम में सवाल है, वाल्मीकि कैसे लिखते हैं, ऑप्शंस में आता है। तो वाल्मीकि को इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये आपकी कॉपी में आपको लिखना है। हालांकि अक्षर तो बड़े ही दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ढंग से देखिए इसको और अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिए। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब है
तो उसी के ऊपर जो प्रसंग है उसी के ऊपर हम वर्णन करने जा रहे हैं कि मुनि कहू राम दंडवत कीना आशीर्वादु विप्र वर देना। कि श्री रामचंद्र जी ने, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने जैसे ही वो वहां पे आए तो वाल्मीकि उन्हें लेने के लिए आए, द्वार तक आए। कई बार होता है ना, मेहमानों को लेने के लिए जाते हैं और द्वार तक छोड़ने के लिए जाते हैं, तो उन्हें लेने के लिए आए। तो तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। सादर का मतलब था आदर के साथ। सादर का मतलब क्या होता है? सादर का मतलब चादर थोड़ी उड़ाते हैं, वो चादर है और ये सादर है। तो उनको सादर प्रणाम किया, धोख दिया उनको, है ना। और विप्र श्रेष्ठ वाल्मीकि ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया, जियो मेरे बेटा, विजयी भव, खूब जियो। आशीर्वादु विप्र वर देना। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विप्र वर है वो वाल्मीकि जी के लिए आया। किन के लिए आया है? वाल्मीकि जी के लिए। क्योंकि लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी तो क्षत्रिय के थे। कैसे थे क्या? क्षत्रिय। तो सीधी सी बात है, जब वो क्षत्रिय, उनकी पत्नी भी क्षत्रिय हैं, पर यहां पर ये जो वाल्मीकि जी हैं वो ब्राह्मण है, विप्र है। क्या है साहब? विप्र। ठीक है। मुनि कहु राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्र वर दीना। और उनको आशीर्वाद दिया कि खूब जियो, खूब उन्नति करो, तरक्की करो। देखी राम छवि नयन जुड़ा ने करी सन्मान आश्रम ही माने। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि वाल्मीकि को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्हें नेत्र शीतल हो गए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने करी सन्मानु आश्रमी आने। और सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। उनके नयन शीतल हो गए, आंखों को ठंडक मिला, यानी उन्हें बहुत आनंद आया कि श्री रामचंद्र जी आज हमारे कुटिया में आए हैं। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए। और उन अतिथियों के लिए, अतिथि कौन कौन है? सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी। उनके लिए अपने घर पे क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं वगैरह, है, मेहमान आया सा बना, तो उनके लिए कंद मूल वगैरह जो चीजें थी जंगल में, वो चीजें मंगवाई गई। कंद मूल मंगवाए गए कि आप आइए, आपके लिए ये चीजें परोसी जाती हैं। सिए सौमित्री राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुभाए। सिए यानी सीता जी, सौमित्री यानी, सौमित्री का मतलब लक्ष्मण जी के अर्थ में है ये। सिए सौमित्री राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुभाए। और तब सीता जी ने, लक्ष्मण जी और राम जी ने फलों को खाया। और फलों को खाने के बाद में मुनि वाल्मीकि जी ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बता दिया कि वहां पर चले जाइए और वहां पर आप रेस्ट कीजिए। बोलते ना, चेंज कर लो, रेस्ट कर लो और फिर आ जाओ। तो उसी प्रकार से उनको भी बोला कि आप वहां पर विश्राम कीजिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। और वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी की मंगल मूर्ति देख करके, इतनी पावन चेहरा देख के, मनोहारी चेहरा देख करके बहुत ही आनंद और हर्षातिरेक हो गए। तब कर कमल जोरी रघुराई बोले वचन श्रवण सुखदाई। तब तभी कर इन हाथ कमल जोरी, कमल रूपी हाथ। तो यहाँ पर रूपक अलंकार आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जोरी नहीं जोड़ करके, रघुराई का मतलब रामचंद्र जी, बोले नहीं बोलना, वचन ही नहीं वाणी, और सुखदाई नहीं सुख देने वाले, सुखदाई नहीं सुख देने वाले। जब खातिरदारी वगैरह की गई, उनको विश्राम करने के लिए कहा गया, और उसके बाद में जो मुनि वाल्मीकि जी हैं वो बहुत आनंद और हर्षातिरेक हो गए। तब से रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके, जो उनके कमल के समान उनके हाथ हैं वो जोड़ करके बहुत ही मीठे वचनों में वाल्मीकि जी के लिए बोलने लगे। तुम त्रिकालदर्शी मुनि गाथा विश्व बदर जीवे तुमरे हाथा। तुम त्रिकालदर्शी मुनि गाथा विश्व बदर जीवी तुमरे हाथा। और उन्होंने कहा, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब था तीन लोगों की देखने वाला। दर्शी ने देखना, जिसको तीन लोगों को, जो जिसको ज्ञान हो जाता है। बोले त्रिलोकी रो नाथ, त्रिलोकी रो नाथ श्याम रे बन गयो हाड़ी रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट रे बन गयो हाड़ी रे, है ना। तो वो त्रिलोकी यानी तीन लोगों का जिसको ज्ञान है, ज्ञान रखने वाला। तो श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है।
अस कई तुम त्रिकालदर्शी मुनि गाता विश्व बदर जिमिरे जिमि तुमरे हाथा अस कई प्रभु सब कथा बखानी जय जय भांति दिन बनुरानी। और श्री राम ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। अस कई प्रभु सब कथा बखानी बखानी नहीं कहना और जय जय भांति दिन बनुरानी। और जिस बनु इनी वन रानी इनी रानी ने तो यहाँ पे रानी कैकेयी है कि कैकेयी जी ने जिस प्रकार से उनको वन दिया वन में प्रस्थान करने के लिए कहा वो सब बातें उन्होंने वाल्मीकि को बताई। विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा बदर का मतलब था बेर बोर बेर ठीक है इसको बदर बोला गया। क्या बोला गया बदर। तात बसन चुनी मातु पित तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राउ मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु पिता की आज्ञा माता कैकेयी की प्रसन्नता तात वचन तात का मतलब था पिता तो पिताजी के वचन पुनि मातु हित मातु यानी मां हित यानी भले के लिए और उनकी मां इसी में प्रसन्न थी कि भी रामचंद्र जी वनवास चले जाए तो मेरे मां की प्रसन्नता के लिए और भाई भरत असराऊ आगे कह रहे हैं कि भरत जैसे भाई का राजा होने के लिए मेरे पिताजी का जो उन्होंने जो मुझे आज्ञा दी थी उसको पूरा करने के लिए मेरी मां को खुशी थी कि मैं जंगल में चला जाऊं वन प्रस्थान करूं तो इसलिए और मां की ये भी कामना थी कि राजा है जो भरत बन जाए तो इन तीनों के लिए मैं भरत जैसा भाई का राजा होना मेरे लिए सुख संतोषकारी है बढ़िया है और मोह को दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभु और वनवास में आने से मुझे आपके दर्शन हुए हैं ये मेरे कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य है जिसका प्रताप है कि आपके दर्शन मुझे हो गए और मेरी जो साधना है तीनों प्रकार की पिता की माता की और भाई की ये भी शायद पूरी हो जाएगी। ऐसा जो बात है श्री रामचंद्र जी ने इनके सामने रखी इनके सामने किनके वाल्मीकि जी के सामने है ना क्योंकि उनके आश्रम में तो आए हो ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाषा इसकी अवधि है हालांकि सरल और सहज शैली है। दूसरी बात इसमें विशेष लिखना है कि ये एक आदर्श पुत्र का इन्होंने रूप पेश किया है कि वो अपने पिता की बात मान रहे हैं। आप कितने मानते हैं मैं कितना मानता हूँ आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ ठीक है। और वो चीज इस अयोध्या कांड में लिखी हुई है। अब सीधे अपन चलते हैं दूसरे पद पे और उसकी बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा पानी पी लूं और उम्मीद करता हूँ आप भी पिएंगे। दूसरा पद है देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे भय शुक्र सब सुफल हमारे अब ये राव आयुष होई मुनि उद्वेग गुण पावे कोई मुनि तापस जिन ते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक दही मंगल मूल विप्र परितोषु दही कोटि कुल भूसुर रोषु अस जिए जानी कही सोई ठाऊ सिय सौमित्र सहित जाऊ तै रुचि रुचिर परन तृणभाला बासु करो कचुकाल कृपाला सहज सरल सुनी रघुबल बानी सहज सरल सुनी रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी साधु साधु बोलते हैं ना साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कस न कहू अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति निगम करे। इनकी जो भाषा है और उनके शब्दों को अगर हम देखें तो मतलब इनके तो ग्रंथ ऐसे हैं कि हाथ लगाने से पहले हाथ धोने पड़ते हैं इतने पवित्र ग्रंथ है और ऐसे ऐसे इन्होंने शब्द लिखे हैं है ना जो कल्पनातीत है अर्थात जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और कल्पना से जो परे हैं ऐसे ऐसे इन्होंने शब्द लिख के चले गए। तुलसीदास जी 1532 और 1623 लिखने का याद करने का तरीका देख लो 32 ऊपर लिखना और 32 का उल्टा नीचे करना ठीक है। और इस समय इन्होंने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख दिए रामचरितमानस रामलला नसु पार्वती मंगल जानकी मंगल बरवे रामायण है और गीतावली दोहावली ये चीजें इन्होंने उस समय लिख दी थी इतने समय पहले। और साहब
तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली था, आपने 12वीं में पढ़ा होगा, मानस का हंस रत्नावली आती है वहां पे वो मठ में, गोलार्क मठ में, तो वहां की बात थी। अब हम पढ़ते हैं, देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, श्री रामचंद्र जी द्वारा महर्षि से अपने आवास के लिए उचित स्थान के विषय में पूछा गया है ना, कि भाई क्या, कहां पे क्या करना है, कैसे करना है, कहां रहोगे, आवास क्या रहेगा, तो उस बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, हे वाल्मीकि जी, आपके चरणों के दर्शन करके आज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए, हमने पुण्य की प्राप्ति कर ली कि वाल्मीकि जी के दर्शन हो गए, हमें अब और शेष क्या रह गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, ऐसा रामचंद्र जी ने कहा। अब जह राउर आयुष हुई, राउर इन रावली, रावली का मतलब आपकी है ना, 12वीं में भी ये था राउर, राउर का मतलब था रावला, रावला का मतलब था आपका, 12वीं में भी तुलसीदास जी के अंदर यही चीज लिखी हुई थी, है ना। तो अब जह राउर आयुष होसी, अब यानी अभी, जह यानी जहां भी, राउर यानी आपकी, आयुष यानी आज्ञा, वो यानी होना, मुनि उद्वेग न पावे कोई। श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि हे प्रभु, हमारा जीवन सफल हो गया, आपका दर्शन हो गए, और अब आपकी जहां आज्ञा होगी, अब जहां आपकी आज्ञा हो, वहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, वह स्थान मुझे बताइए, वह स्थान बताइए जहां पे मैं किसी भी तरह से मुझे बाधा भी न हो, और किसी मुनि, ऋषि मुनि आश्रम में रहने वाले हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई कष्ट न हो, ऐसी जगह मुझे बताइए। मुनि तापस जिनते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दई, मंगल मूल विप्र परितोषु, दई कोटि कुल भूसुर रोषु। बढ़िया है, आगे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वह स्थान मुझे बताइए, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। अर्थात जहां पर मुनि तपस्या करते हैं वह स्थान बताना है। ऐसा मतलब ये नहीं कि दुखी होते हैं वो स्थान मुझे बताओ, मैं भी दुखी होना चाहता हूं, ऐसी वो मांग नहीं कर रहा। उनका कहना यह है कि जहां पर तपस्वी दुखी होते हैं, अर्थात जहां पर साधना करते हैं, जहां पर कि दुष्ट राजाओं की जो दुष्ट कर्म होते हैं, किसी किसी राजाओं के कर्म होते हैं, अगर वो वहां आते ही बिना अग्नि के उनके दुष्ट कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं। आगे, ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध कुलों को भस्म कर देता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल बढ़िया, श्रेष्ठ, उत्तम, विप्र ब्राह्मण, मूल जड़, परितोषु पारितोषिक, उपहार, संतोष, अर्थात ब्राह्मणों का जो पारितोष, ब्राह्मणों का जो संतोष है वो सब मंगलों की जड़ है। ब्राह्मण अगर खुश है तो सब मंगलों की जड़ है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। और दही कोटि कुल भूसुर रोसु, और भूदेव, भूदेव का मतलब था भूमि का स्वामी, और भूमि का स्वामी ब्राह्मणों को बताया गया है, भूदेव। आपने तुलसीदास नहीं, परशुराम जी पढ़ा होगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद आपने पढ़ा होगा, 10वीं में है शायद, तो उसमें भी यही बात है ना, बहुत बार मही देवन दीनी। परशुराम जी कहते हैं मैंने इसी कुल्हाड़े से, इसी फरसे से सभी राजाओं का विनाश करके इस पृथ्वी से मैंने मेरी इस धरती को बहुत बार, मही देव, मही का मतलब था धरती, देव यानी देवता, मैंने ये धरती देवता को यानी ब्राह्मणों को मैंने दान में दी है, बहुत बार मही देवन दीनी। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि भूदेव, भू यानी पृथ्वी, देव यानी देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों का क्रोध कुलों को भस्म कर देता है। अगर ब्राह्मण गुस्सा हो जाता है, क्रोध कर लेता है, तो वंश के वंश समाप्त हो जाते हैं, और वंश के वंश समाप्त हो जाते हैं। और इसका एक ताजा उदाहरण देखना हो तो साहब मैं बताता हूं कि एक बार, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, चाणक्य, इनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था साहब? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त दरबार में बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि हे राजा, उस समय राजा का नाम था गणानंद। क्या नाम था?
घनानंद जो कौन से वंश का था? नंद वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? नंद वंश का। अब भाई साहब घनानंद फिर ऐसा था, वो दिन में ही पी लेता था, कोई रात को पीते, घनानंद दिन में चढ़ा रहता। तो घनानंद को बोला कि भाई भारत के ऊपर संकट है, आप प्रयास कीजिए कि दुश्मनों को यहां से खदेड़ दीजिए। तो वो तो चढ़ा के बैठे हुए थे, घनानंद ताक दिन कर रहे थे। तो इसको कहा कि इसको बाहर भेज दो। चाणक्य ने वापस चेताया कि भाई साहब मान जाइए, पूरा देश है वो विनाश के गर्त में चला जाएगा, आप किसी भी तरह से संकट को रोकिए, इस संकट से बाहर निकलिए। तो घनानंद नहीं माने। घनानंद मदमस्त थे, नशे में चूर थे, उन्होंने किसी बात को नहीं माना और चाणक्य को वहां से, उस सभा से घसीट करके बाहर फेंक दिया, चलो यहां से। तब चाणक्य ने अपनी शिखा, मतलब छोटी होती है, ब्राह्मणों की छोटी बांधते हैं, हालांकि पहले सब बांधते थे, जिसको बोलते हैं शिखा। क्या बोलते हैं? शिखा। शिखा इसलिए तो बोलते हैं ईश्वरी छोट लग रावण, मतलब उसने, चाणक्य ने वो छोटी खोल दी और छोटी खोलने के बाद में शिखा खोल के ऐसा प्रण लिया कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा को बंद नहीं करूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा यानी चोटी को बंद नहीं करूंगा। अर्थात किसी की चोटी अगर खुली हुई है, शिखा खुली हुई है, तो ये एक काल का रूप माना जाता है कि मतलब कुछ न कुछ अनहोनी होगी। इसलिए हमारे घर पे माता पिता या जितने भी अपने से बड़े होते हैं वो बोलते हैं बेटा छोटी को बांध के रखो, है ना, छोटी को बांध के रखो। इसका एक ही रीजन है, बाकी कोई रीजन नहीं है। तो चाणक्य ने उसी नंद के दरबार में, घनानंद के दरबार में, जो नंद वंश का शासक था, उसके दरबार में भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक तुम्हारे वंश का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और चाणक्य वहां से आ गए। चाणक्य ने देखा कि मार्ग में एक लड़का है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खेल खेल रहे हैं। तो चाणक्य ने देखा कि एक जो लड़का है वो राजा बना हुआ है और बाकी वालों का न्याय कर रहा है कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। उस लड़के को समझा बुझा कर उन्होंने ले लिया अपने साथ में और उन्होंने उसके साथ में इस प्रकार से व्यवहार किया कि 5 वर्ष, तो चाणक्य ने कहा कि 5 वर्ष लड़के के साथ में स्नेहपूर्वक व्यवहार कीजिए। 5 वर्ष के बाद में जब वो थोड़ा बाल्यावस्था में आ जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब उसके साथ में बिल्कुल कड़ा प्रतिबंध लगा दीजिए। मतलब अब उसके साथ में किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं, है ना, कठोर अनुशासन में रखिए। जैसे ही लड़का 13 वर्ष का हो जाता है फिर उसके साथ में पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो मित्र की तरह व्यवहार करे, है ना, क्योंकि अब वो किशोरावस्था में आते ही जो बच्चा है बिल्कुल समझदार हो जाता है। वरिष्ठ ने हॉल में कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तूफान और संघर्ष की अवस्था है ना। तो चाणक्य ने भी ऐसा कहा। अब उस लड़के को लेकर के धीरे धीरे उसको ट्रेन करके, आपने देखा भी होगा चंद्रगुप्त मौर्य चैनल भी देखा होगा वो धारावाहिक वगैरह, तो यही चंद्रगुप्त मौर्य एक महत्वपूर्ण शासक बना और महत्वपूर्ण शासक बन करके इस नंद वंश का पूरा का पूरा नाश कर दिया। ठीक है, नंद वंश का नाश कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य, सही है। और इसके जो नंद वंश के संस्थापक थे वो पद्मनंद थे। ठीक है, तो इन्होंने भी यही कहा है कि हे राम, हे प्रभु कृपा निधान वाल्मीकि जी, ऐसा है कि अगर ब्राह्मण अगर क्रोध कर लेते हैं ना तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है, पूरे कुल के कुल, वंश के वंश खत्म हो जाते हैं। और परशुराम जी ने देख लो, परशुराम जी ने 7 बार इस राजाओं को धरती से मुक्त कर दिया था। तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। आगे है, असज ये जानी कही सो उठाऊ, सीएम सौमित्री सहित जय जाऊ। हृदय में ऐसा सोच विचार कर वह स्थान बतले जहां मैं, और सौमित्री का मतलब था लक्ष्मण, मैं का यहां पे अर्थ है, सी का मतलब है सीता जी, सौमित्री का अर्थ है लक्ष्मण जी, और सहित यानी साथ में, ज यानी जहां, जाऊं यानी जाना। अब एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर आप बोरिंग करेंगे, यार क्या ये चलता रहता है, इसलिए अपन काम की चीजें बताते रहेंगे। तो ये कहते हैं कि अब आप आज्ञा दीजिए, आप ब्राह्मण हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप विप्र हैं, आप जहां आज्ञा दीजिए और ऐसे स्थान पे भेजिए जहां पर राजाओं के जो कुकर्म होते हैं
बुरे कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और तपस्वी जहां पे दुखी रहते हैं उस स्थान पर भेजिए जहां पर मैं, सीता जी और लक्ष्मण एक साथ प्रस्थान करें। तैरुषि रुचिर परम तृण साला, वासु करो कछु काल कृपाला, सहज सरल मुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। श्री राम की सहज और सरल विनम्र वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले धन्य धन्य। कई बार होता है ना साधु 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 साधु, तो साधु साधु का मतलब होता है ऐसी बात सुन करके। आपने परशुराम जी वाला पाठ पढ़ा होगा तो उसमें भी बोलते हैं, परशुराम जी जैसे बोलते हैं ना, काल कवलित होई शरणमाई, हे नृप राजकुमार तुम एक राजा के बच्चे हो और मैं 2 मिनट में, अभी आपके साथ में वाल्मीकि जी इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं, नहीं तो 2 मिनट में मेरे फरसे से काल कवलित हो जाएंगे। तो वैसी ही बात तब उन्होंने बाकी सभा ने कहा साधु साधु, तो वैसी ही चीज यहां पे है कि साधु साधु के लिए धन्य धन्य। वाल्मीकि जी बोले कि धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा रूप, तैर रुचि रुचिर परंतरशाला, वासु गुरु कछु काल कृपाला, सहज सरल मुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। आप ऐसा क्यों ना कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का रक्षण पालन करते आ रहे हैं, जो वेदों की रक्षा करने वाला है। आपके समस्त कार्य एवं आचरण वेद सम्मत है। सम्मत का मतलब अनुसार, वेदों के अनुसार है, जो वेदों के अनुसार आपका जो व्यवहार है बिल्कुल कुशल प्रवीण और दक्ष है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल में सत्य जान पड़ रहा है। कसना कसना कहू अस रघुबल केतु, तुम पालक संतन श्रुति से। श्रुति का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सुनना, और इसका मतलब होता है, श्रुति का मतलब होता है वेद। श्रुति श्रुति का मतलब होता है कानों को प्रिय लगने वाला। और एक बिहारी जी का दोहा हम अगर पढ़ते हैं तो ये एक प्रकार से आभूषण भी बताया गया है, एक प्रकार से आभूषण भी बताया गया है। और इस प्रकार से रामचंद्र जी और उनके बीच में बात हुई। और हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर, अगोचर का मतलब होता है जिसको, जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। अगोचर बुद्धि से परे। अव्यक्त का मतलब होता है जिसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। अकथनीय, जो कहने के योग्य नहीं है, क्या कहें, एवं अपार है। वेद आपके उस अव्यक्त परमात्मा स्वरूप का नेति नेति कहकर निरंतर वर्णन करते हैं। हे रामचंद्र जी, आप तो इतने श्रेष्ठ हैं, अभिगत अकथ अपार नेति नेति निगम कहें। निगम का मतलब भी वेद होता है। तो आप तो इतने बढ़िया आदमी हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, तो आप जो कहेंगे वो बिल्कुल बात सत्य होगी। और इस प्रकार से रामचंद्र जी और महर्षि वाल्मीकि जी के मध्य संवाद होता है। तो इसकी भाषा जो है, इसकी भाषा तत्सम प्रदान है। तत्सम का मतलब होता है कुछ संस्कृत के शब्दों जैसे, कुछ संस्कृत के शब्दों जैसे, संस्कृत के समान जो शब्द है उनको तत्सम कहेंगे। तो इसकी भाषा तत्सम प्रदान शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार को आना ही आना है, और कई बार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश का समावेश भी होगा। देखता हूं एक बार है या नहीं है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश। साधु साधु यहां पे हो गया अपना, है ना। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो ये बात इनमें हुई है। दूसरी बात है कि ये इसमें छंद और सोरठा का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? छंद और सोरठा का प्रयोग हुआ है। तत्सम प्रदान शब्दावली है। और श्री रामचंद्र जी को भगवान का अवतार, वाल्मीकि जी को तो पहले से ही पता था कि भगवान का अवतार है। किनका अवतार है? भगवान का अवतार है। तो भगवान का अवतार मान करके वाल्मीकि जी खुद सोचते हैं कि साक्षात भगवान है, तो वो उनकी स्तुति भी करते हैं, उनकी स्तुति भी करते हैं। गुरु को पहले से पता लग जाता है कि चेला कितना मेरा काम आएगा या कहां तक पहुंचेगा। पर गुरु के लिए तो चेला चेला ही ऐसा, भले वो कितना भी बड़ा बन जाए, भले वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, वो अपने गुरु के लिए तो चेला ही, नरेंद्र ही कहलाएगा, हमारे लिए मोदी जी कहलाएंगे। तो वो चीज में होती है। तो इनके दोनों पद है मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आएंगे इनकी व्याख्या आ सकती है। तो आपको इनको पढ़ते रहना है, आपको इनको पढ़ते रहना है। और एक काम करना है कि भाई आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को वापस से बैक कीजिए 10 सेकंड के लिए। देखो दो तरफ से वो एरो होंगे, इधर 10 10 इधर लिखा हुआ यू करके, इधर भी 10 लिखा हुआ और इधर भी 10 लिखा हुआ, और बीच में उसको रोकने के लिए आता है स्टॉप। तो इसको यू कर, इसके ऊपर क्लिक मारते ही 10 सेकंड पीछे चला जाएगा। और इसको बार बार
देख ले रही है। ठीक है, अयोध्या कांड का है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बारीकी से इसको लिखा है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको एक नए पद के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पद को आप पढ़े, है ना, और इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न है तो वो जरूर लिखें, ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके, आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो आपको कैसा लगा ये भी आप राय इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि भी ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल इसमें लिखिए कि भाई ये प्रश्न कैसे हो सकता है। तो इसमें यह आ सकता है कि प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भाई जब रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जा रहे हैं तो वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी की किस प्रकार से स्तुति की। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब वाल्मीकि जी के आश्रम में से रामचंद्र जी जाते हैं तो रामचंद्र जी ने अपने वाल्मीकि जी को किस प्रकार से प्रणाम वंदन किया, उसको अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह से कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। नेहा मैम, इस तरह से कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका जो तीसरा पद है उसको हम आराम से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा। मुझे दीजिए विदा। शुक्रिया।